नमस्कार, मैं हूं मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। राजनीति 2024 की गरमाई भी है क्योंकि लोकसभा चुनाव है और 19 तारीख को पहला जो चरण है उसकी शुरुआत है। लेकिन इसी बीच राजनीति गलियारे में जो एक अच्छा नाम और एक कलाकार भी हैं और राजनीति गलियारे में भी हैं, उसमें एक नई ट्विस्ट आ गई है, नई कहानी आ गई है, नया माजरा है। वह है रवि किशन की एक पत्नी, अपने आप को बताने वाली महिला। एक बच्ची के साथ वो अपने आप का दावा कर रही हैं कि मैं रवि किशन की पत्नी हूं। आखिर ये क्या है, क्या माजरा है, क्या हकीकत है, आइए बात करते हैं। हमारे साथ हैं एसके मिर्जा साहब। क्या माजरा है? देखिए, रवि किशन अब पड़ गए फेरन। रवि किशन बहुत दिन से छुप छुप वाला खेल खेल रहे थे, लेकिन अब आ गया सामने। रवि किशन जो उस महिला अपर्णा ठाकुर जो है, क्योंकि वो कह रही है कि मैं उनकी पत्नी हूं, और शिनोवा उनकी बेटी का नाम है। शिनोवा जो कह रही है कि मैं उनकी बेटी हूं, और जिस तरह का बयान आ रहा है कि मैंने 1996 में इनसे शादी की। अच्छा, 1996 में शादी की। हमारे साथ ही रहते थे, मतलब अच्छा। आते जाते थे, मिलते जुलते थे, और हमारे सामने तो दावा करते थे कि हाँ मेरी बेटी है, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन दुनिया के सामने नहीं कहते थे कि तुम मेरी पत्नी हो, जबकि उनको पहले से भी 3 या 4 बेटा बेटी हैं रवि किशन के, लेकिन वो दुनिया के सामने एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। मतलब अर्पणा से पहले उनकी शादी, रवि किशन की शादी, उनसे पहले एक पत्नी है, उसके बाद ये समझिए उसके बाद ये सेटिंग किए थे। अच्छा, तो इन लोगों का तो समझ में नहीं आता है कि किस तरह का चरित्र है और किस तरह का चेहरा है। मैं तो यही कहूंगा कि इस तरह के लोग जो देश में एक सिस्टम है, एक कानून है कि आप एक पत्नी के रहते दूसरी पत्नी, मतलब दूसरी पत्नी नहीं रख सकते हैं या दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, तो ये रवि किशन ने किस तरह से किया। ये 1996 में किया, तो उस समय हो सकता है कि कानून नहीं हो, लेकिन अब जो ये सामने आई तो एक भोकाल मच गया, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। हालांकि मेन स्ट्रीम जो मीडिया है वो इस चीज को नहीं दिखा रहा। अगर विपक्ष के लोग, विपक्ष के एक नेता पे भी अगर आरोप ऐसा लगता तो अभी सारा खेल शुरू हो जाता, सब एकदम अपना लेके सब जगह भाषण में भी बात कहा जाता, पूरा तैयारी हो जाता तब, समझ गए ना। लेकिन अभी चूंकि ये यूट्यूब पर आप देख सकते हैं, फेसबुक पर कुछ कुछ कहीं कहीं छोटा छोटा खबर दे इसको चलाया जा रहा है, और रवि किशन इंसाफ मांग रही है, कोर्ट जाने की बात कर रही है। और चूंकि अब तो एक पूरा मामला, अब तो सिस्टम है कि आप डीएनए टेस्ट हो जाएगा आपका, अब तो बेटी है कि बेटा है पता चल जाएगा, तो 1 मिनट का खेल है, समझ गया ना। अब देखना होगा चुनाव के समय में ही ये इस तरह का अपर्णा ठाकुर आई सामने, पहले क्यों नहीं आई, ये भी एक सवाल है। 1996 में अगर शादी हुई है तो आप 2024 में आ रही हैं और अपना दावा कर रही हैं, मतलब मान के चलिए कि 28 साल पहले शादी की, और अब तब बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि विपक्ष के लोग साजिश कर रहे हैं। हाँ, ये वो कह रही है महिला, वो महिला का आप स्टेटमेंट सुने। महिला कह रही है कि रवि किशन से हमारी कोई ये नहीं है, मैं सिर्फ इतना ही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को जो उसका हक है वो हक बेटी को मिले। हम हक के लिए संघर्ष करेंगे, अदालत भी जाएंगे और डीएनए टेस्ट भी करवाएंगे। तो एक और को याद होगा कि बहुत पहले का मामला था, ये नारायण दत्त तिवारी एक थे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, 2 बार या 3 बार मुख्यमंत्री भी रहे। उनपे भी एक लड़के ने आरोप लगाया था कि हमारे पिता है, समझ गए, और कोर्ट ने डीएनए टेस्ट का आदेश दिया था। डीएनए टेस्ट हो गया था, ओके, दोनों का निकल गया था, उनको उनका हक देना पड़ा था, और रवि किशन को भी देना पड़ेगा। छुप छुप के खेल खेल रहे हैं, एक पत्नी रह के दूसरी पत्नी का भी जो है। लेकिन इनका कहना है कि 4 साल से हमारे कांटेक्ट में ही नहीं थे, मेरा कॉल भी नहीं उठाते हैं। आप समझ लीजिए ना किस तरह का, आप तो समझ 4 साल के बाद ये प्रकट हुई। 4 साल के बाद प्रकट नहीं हुई, तो 28 साल से शादीशुदा है ना। 28 साल का, लेकिन इनका कहना है अर्पणा ठाकुर का कि 4 साल से मेरा कॉल नहीं रिसीव। हाँ, मेरा कॉल नहीं रिसीव कर, यहाँ आदमी 1 घंटा रिसीव नहीं करता है, हाँ, किसी का कॉल तो आदमी परेशान हो जाता है। हाँ। ये 4 साल से नहीं रिसीव कर रहे, तो ये आज क्यों प्रकट हुआ? हाँ, थोड़ा सा एक देखिए, तो चूंकि चुनाव है तो एक साजिश की बू भी आ रही है, एक साजिश की भी बू आ रही है इसमें, वो आ रही है। अब इसमें किसकी साजिश है, क्या हो सकता है कि महिला ये भी सोच रही होगी
कि अभी चुनाव का समय है, अभी हम कहेंगे कुछ ज्यादा हमको लाभ मिलेगा। ज्यादा लाभ मिलेगा, ये भी हो सकता है और साजिश भी हो सकती है। क्या है क्या नहीं है ये तो अंदर की बात है, लेकिन बाहर भी जो दिख रहा है, पब्लिक तो बाहर देख रही है, पब्लिक बाहर देख रही है। वो जहाँ के सांसद हैं अभी, वहां तो इस बात की पूरा चर्चा एकदम, यहाँ तो मान ले कि या जहाँ हम लोग हैं या कहीं भी, मतलब उस क्षेत्र को छोड़कर जहां से रवि किशन सांसद है, वहां तो पूरा चर्चा का केंद्र बना हुआ होगा कि रवि किशन का ये मामला है, तो थोड़ा सा तो माहौल खराब होता ही है ना। सही बात है, लेकिन ये मीडिया अगर चाह लेगी तो वो बहुत कुछ निकाल सकती है। तो मीडिया मेन स्ट्रीम में कहीं देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम में खबर नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। लेकिन जब अगर 28 साल अगर हो जाता है किसी को शादी हुए तो जरूर अर्पणा ठाकुर और रवि किशन कहीं गए होंगे, घूमने गए होंगे, आसपास के लोग पूरे फोटो दिखा रही है, पूरा फोटो देख साथ रही है। में अपनी बेटी के साथ फोटो, पूरा फोटो, कई तरह के फोटो, पूरा आप देखिए ना सोशल मीडिया में पूरा सब लोग मतलब वो दिखा रही है, कह रही है कि हमको इंसाफ चाहिए, और इंसाफ ये चाहिए कि हमको कुछ नहीं चाहिए, कि बेटी का हमको हक बेटी मिलना चाहिए। और रवि किशन को चाहिए भी कि उसको जो अगर उनकी बेटी है सच में, तो या तो डीएनए टेस्ट करा के चेक कर लिया जाए, और उसके बाद जो उसका हक अधिकार है उसको दिया जाए। जो ये कहते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये तो खुद ही बेटी को छोड़ रहे हैं। बेटी को छोड़ रहे हैं, तो ये किस तरह का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? ये सिर्फ बोलने के लिए है, जमीन पर कुछ नहीं है, नारा सिर्फ लगाने के लिए, नारा सिर्फ लगाने के लिए होता है। यहाँ पर तो यही दिख रहा है। इस मामले में कहीं न कहीं इसके जो है हद पिट रही है रवि किशन की, हद पिटना एक मुहावरा है, किरकिरी हो रही है, किलकिली हो रही है। खासकर अभी राजनीतिक माहौल है, चुनाव का समय है, तो ऐसे में तो माहौल जरूर उनके खिलाफ जाएगा। और देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होता है और किस तरह का इंसाफ उस बेटी को मिल पाता है। सही बात। अपना ठाकुर को क्या इंसाफ मिलेगा और उनकी बेटी को क्या इंसाफ मिलेगा, सब ये तो आने अभी वाला बस वक्त बताएगा। अब क्योंकि वो अदालत जाने की बात कर रही है, थाना जाने की बात नहीं कर रही है, सीधे अदालत जाएंगे। सीधे अदालत जाएंगे, अदालत में अपना इंसाफ की गुहार लगाएंगे। चलिए अब देखिए क्या है ये जो छुपे रुस्तम हमारे रवि शंकर जी हैं, उन्होंने क्या रवि किशन जी जो छुपे रुस्तम हैं, और उन्होंने क्या गुल खिलाया है और क्या रिजल्ट आता है। वो गाना भी गाते थे कि लहंगा उठा दे रिमोट से, सुने होंगे उनका गाना। अच्छा हाँ, बहुत जो है वायरल भी हुआ, लेकिन लोग उसको बहुत अश्लील की हरकत, अश्लील गाना भी कहते थे उसको लोग। हाँ, उसी से वो जो फेमस भी हुए थे वो। अब देखिए रिमोट से क्या क्या उठता है। अब रिमोट से क्या क्या उठता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा।